रावलपिंडी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने की कुछ ऐसी वजूहात जो सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे। इस वाक़े की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। जंग के अंदर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि किंजा फातिमा नामी लड़की जो कि जंग की रहायशी थी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में वो स्टडी कर रही थी। अब वाक़या कुछ इस तरह से होता है कि किंजा फातिमा की उम्र 19 साल है और वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। छुट्टी के रोज 1 माह के बाद या 1.5 माह के बाद वो अपने घर वापस जंग जाती थी। इस दफा भी वो अपने घर वापस जाने के लिए हॉस्टल से निकलती है अपने सामान के साथ और गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ा सा सफर गुजरता है तो उसके कजन की कॉल आती है जिसका नाम तैयब है और उसकी उम्र 22 साल है। उसको कहता है कि मैंने आपसे कोई बात करनी है। तो किंजा उसको कहती है कि आप ऐसा करो, घर आ जाओ, मैं भी जंग जा रही हूँ, वहां पे जाके हम बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं इधर आया हूँ, आप ऐसा करो उतर जाओ, मैं आपको ले लेता हूँ और आपको घर ड्रॉप कर। उसकी बातों में आती है और उसके साथ बैठ जाती है। असल हकीकत जो ये नहीं है कि किंजा को उसने गाड़ी में बिठाया, बल्कि उसके पीछे एक लंबी कहानी। बेसिकली तैयब की फूफो की बेटी थी। अब तैयब बचपन से उसको पसंद करता था। अब तैयब ने अपने वालिद अदरीस को किंजा के घर भेजा रिश्ता लेने के लिए। जब अदरीस रिश्ता लेने के जब वहां पहुंचता है तो अपनी बहन को कहता है और अपने बनोई को कहता है कि मुझे तैयब के लिए रिश्ता दे दें। अब जो किंजा का वालिद था उससे कोई इख्तलाफ तो नहीं था, लेकिन उसने कहा कि मेरी बेटी ने अभी पढ़ना है, जब वो पढ़ लेगी उसके बाद हम रिश्ता कर लेंगे, उससे पहले हम बच्चों को इस मुसीबत में डालने की क्या जरूरत है। अब 2-4 साल 5 साल लग जाने हैं, जब वो वापस आएगी पढ़ के 1 साल होम जॉब करेगी, उसके बाद क्या होगा, हम रिश्ता कर लेंगे और शादी भी साथ कर देंगे। उसका वालिद कहता है चलो जी ठीक है। बात जो रफा दफा वहां पे हो जाती है और वो वापस आके अपने बेटे को बताता है कि वो कह रहे हैं कि 5-6 साल अभी लगेंगे, उसके बाद जो है ना हम शादी करता है। उस बात का गुस्सा निकालने के लिए उसको रास्ते से लेता है और रास्ते में उससे बात करता है कि आपके घर वालों ने ये बात की है। किंजा कहती है कि मुझे सारी बातों का पता है, लिहाजा ये है कि आप 4-5 साल वेट कर लो। फिल वक़्त तो हमारा कोई इरादा नहीं है शादी करने का और ना ही मेरा कोई ज़हन है शादी करने का, क्योंकि मैंने अभी स्टडी करनी है, उसके बाद मैंने जॉब करनी है, उसके बाद मैंने शादी करनी है। जब इस बात से गुस्सा आता है, वो अपनी गाड़ी में रखे हुए जूस में कुछ मिला के लाता है और वो किंजा को पिला देता है। जब किंजा ये पीने के बाद थोड़ी देर के बाद वो वहां पे उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद वो क्या करता है, फैसलाबाद रोड पे उसको और उसके सामान को वो बाहर फेंकता है और वहां से वो फरार हो जाता है। और राहगीर एक वो देख रहा होता है कि ये कौन सा लड़का है जो यहाँ पे एक लाश और कुछ बैग वगैरह फेंक के चला जाता है। अब दुख इस चीज का है कि उसकी कजन थी और साथ ही साथ उसने उसको सड़क में फेंका और साथ जो सामान था, हॉस्टल में रहती थी, महीने के बाद वो घर जाती थी, कुछ सामान उसके पास होता था, लैपटॉप का बैग था, वो भी वहां पे पड़ा हुआ है। और वो करता क्या है, वहां से मोबाइल और लैपटॉप पकड़ता है और वहां से वो गायब हो जाता है। और पुलिस वालों को इस वाक़े का पता चलता है तो मौके पे पुलिस पहुंचती है और कार्रवाई शुरू करती है। और वहां पे उसकी तस्दीक कैसे होती है कि ये किंजा नामी स्टूडेंट है रावलपिंडी यूनिवर्सिटी के अंदर। स्टूडेंट कार्ड होता है वो उसके बैग में से मिलता है। उसके बाद उसके वालिद को इन्फॉर्म किया जाता है जंग में कि आपकी बेटी के साथ ये वाक़या पेश आता है। तो वो जंग से फैसलाबाद आता है और उसको जब पता चलता है सारी हकीकत का कि फुटेज वगैरह निकाली जाती हैं, वालिद जब वापस आता है और सारी तहकीक करने के बाद पता चल जाता है कि तैयब नामी लड़का है जिसने इसको कत्ल किया। तैयब का पता जब पता चलता है तो वो तैयब कोई और नहीं बल्कि उसके सगे मामू का बेटा था। वालिद ने पुलिस वालों को बताया कि आम रूटीन के अंदर 1 महीने के बाद हमारी बेटी घर वापस आती है और ऐसे ही वो बस में बैठ जाती है और हमें इन्फॉर्म कर देती है, आगे से हम उसको पिक कर लेते हैं। लेकिन इस दफा हमें उसने बताया ये था कि मैं गाड़ी में बैठी, लेकिन हमें इस चीज का नहीं पता था कि वो इस गाड़ी में बैठी है
या फिर वो बस में बैठे। अफसोसनाक वाकया जंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, रिश्ता लेने की खातर इंसान इस हद तक गिर जाता है कि अपने ही रिश्तेदारों को काटना शुरू कर देता है। इस तरह के ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।